सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनको ये कन्फ्यूजन रहता है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ये कन्फ्यूजन का पॉइंट बना रहता है कि प्रथम विश्व युद्ध क्या क्या था, कैसे, इसके कारण क्या थे। तो आज की इस वीडियो में मैं सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था और इसके कारण क्या थे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ प्रियंका सिंह। अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, तो यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। यह युद्ध इतना विनाशकारी रूप ले लेगा, इसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस युद्ध में जितने जन धन की क्षति हुई थी, मानव इतिहास में इतनी क्षति इससे पहले किसी भी युद्ध में नहीं हुई थी। इस युद्ध में सैनिक के साथ गैर सैनिक भी शामिल हुए थे। लगभग 37 देशों के 6.5 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया, जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। इस युद्ध का जो रूप था वो सर्वव्यापी था, और इसके सर्वव्यापी रूप होने के कारण इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई, जो कि चला था आपका 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक। तो आइए जानते हैं इतने लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के पीछे क्या कारण थे। अगर कारणों पर प्रकाश डाला जाए तो इसके बहुत सारे कारण थे। सभी देशों को अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने अपने स्वार्थ के अनुसार उस युद्ध में कूदे थे, जितने भी देश थे। लेकिन इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण है वो आर्कड्यूक फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी थे, उनकी हत्या को माना जाता है। कहा जाता है कि शुरू से ही ऑस्ट्रिया और सर्बिया का संबंध था वो अच्छा नहीं था। आर्कड्यूक फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी थे और 1 महीने बाद गद्दी पे बैठने वाले थे, वहाँ के राज सिंहासन पे बैठने वाले थे, उसका सर्बिया में एक ब्लैक हेड नामक संस्था ने उनकी हत्या की योजना बनाई और 28 जून 1914 को उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। जब यह बात ऑस्ट्रिया वालों को पता चली तो उनके मन में आग फूटने लगा। अब उनको क्या था, एकदम बदला लेना ही था। ऑस्ट्रिया, उन्हें सर्बिया के साथ बदला लेना था। इस तरह उनके मृत्यु के ठीक 1 महीने बाद इन्होंने सर्बिया के खिलाफ 28 जुलाई 1914 को युद्ध का ऐलान कर दिया। जब सर्बिया को ये बात पता चली तो सर्बिया ऑस्ट्रिया के आगे उतना शक्तिशाली देश नहीं था कि वो ऑस्ट्रिया का सामना कर सके। तब सर्बिया ने रूस से हेल्प मांगी कि रूस, तुम मेरी हेल्प करो, हमें ऑस्ट्रिया से लड़ना है। रूस ने हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। रूस सब तैयार हो जाता है। अब आप लोग यहाँ पे पूछेंगे कि रूस कैसे तैयार हो गया, तो इसके पीछे रूस की भी अपनी स्वार्थ छिपी हुई थी। रूस नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया जीते और बाल्कन क्षेत्र पर अपनी धमक जमाए या अपना अधिकार करे, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र पे रूस अपना अधिकार करना चाहता था। अब इसीलिए सर्बिया की तरफ से रूस आ गया उसकी हेल्प करने के लिए। अब जैसे ही ये बात जर्मनी को पता चलती है कि रूस युद्ध में कूद पड़ा है, तब जर्मनी भी अपनी पूरी शक्ति के साथ ऑस्ट्रिया की तरफ से युद्ध में कूद जाता है, क्योंकि दोनों राष्ट्रों ने त्रिगुट संधियां बना रखी थी। अब क्या होता है, इस तरह जर्मनी 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ तथा 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब क्या होता है कि इस तरह देखा जाए तो जैसे ही पता चलता है इंग्लैंड वालों को कि फ्रांस के खिलाफ युद्ध का ऐलान हुआ है जर्मनी की ओर से, तो इंग्लैंड क्या करता है, फ्रांस की हेल्प करने के लिए, फ्रांस का मदद करने के लिए वो भी अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध में कूद जाता है। और देखते देखते जो यह युद्ध था धीरे 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 दो तरह के गुटों में बढ़ जाता है। एक जो था वो मित्र राष्ट्र था और दूसरा जो था वो धुरी राष्ट्र था। ऐसे ही करके लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। मित्र राष्ट्रों में जहाँ सर्बिया था, रूस था, ये फ्रांस था और इंग्लैंड जैसे देश थे, वही धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देश थे। बाद में क्या होता है, जो फ्रांस और ब्रिटेन है, जो मित्र राष्ट्रों के तरफ से थे, ये लोग क्या करते हैं, इटली को, जो धुरी राष्ट्र के तरफ से था, उसको कुछ वादा कर लेते हैं, उससे कुछ वादा कर लेते हैं और उसको भी अपने ओर मिला लेते हैं। और ऐसे ही लड़ाइयाँ चलती रहती है। लड़ाइयाँ लंबी समय तक चली, सालों बीत गए, लेकिन अभी भी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था, अभी भी सफलता किसी के हाथ नहीं लगी थी।
दोनों ओर से अपनी अपनी शक्तियाँ लगाई जा रही थी, लेकिन अभी भी सफलता किसी को नहीं मिली थी। 1915 में क्या होता है, 1915 जर्मनी जीतने के लिए सबसे पहली बार जहरीली गैस का प्रयोग करता है। तो वहीं 1916 में ब्रिटेन भी पहली बार टैंक का प्रयोग कर देता है, और इसी तरह लड़ाइयाँ चलती रहती है करते करते टर्निंग पॉइंट इस युद्ध में तब आता है जब रूस की अक्टूबर क्रांति होती है। रूस के अक्टूबर क्रांति में क्या होता है कि रूस क्या करता है, सर्बिया यानी कि अपने आप को मित्र राष्ट्रों से अलग कर लेता है। इस युद्ध से अलग करके जाकर जर्मनी के साथ संधि कर लेता है। जैसे ही वो जर्मनी के साथ संधि करता है और ये बात पता चलता है, तो अमेरिका 1917 ईस्वी में पूरी शक्ति के साथ मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ने के लिए आ जाता है। अब जैसे ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के आते आते ही जो धुरी राष्ट्र थे, इनकी शक्तियां कमजोर पड़ते जाती है। जो भी धुरी राष्ट्रों में जो भी इनके सपोर्टिव देश थे, धीरे धीरे करके छूट जाते हैं, वो टूटते जाते हैं। कुछ दिन में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी टूट जाता है, फिर जो भी इसके सपोर्टिव देश थे वो भी धीरे धीरे करके टूट जाते हैं, और इस तरह जो जर्मनी था वो अकेला पड़ जाता है। अब जर्मनी के पास कोई भी दूसरा चारा नहीं। 10 नवंबर 1918 को मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अब जर्मनी के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि इसके सारे सपोर्टिव देश टूट चुके थे, और इस तरह 11 नवंबर 1918 को जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा किसी देश की हानि हुई थी तो वो जर्मनी था। तो इस तरह युद्ध की समाप्ति होती है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना।